तो स्टार्ट करें। फिर आज अपन एरोमेटिक का लास्ट पार्ट करते हैं, एनिलीन। एनिलीन का डिस्कशन करेंगे आज, ठीक है। सभी लोग हेडिंग लगाओ, एनिलीन। प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। एक तो हमने नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाया था, नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, SnHCl, SnCl टू HCl, जिंक HCl, FeHCl, Na2S, H2S, S2 निकल। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, कैमरे की रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ये नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन हमने रिडक्शन प्रोसेस से बनाया था। इसको नोट करो एक बार। ओके, नेक्स्ट लिखे, हो गया ये वाला। सेकंड जो प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन था ना, बड़ा फेमस प्रिपरेशन हमने पढ़ा था सेकंड, एमाइड से एनिलीन बना सकते हो। ये बताओ, एमाइड से हम लोग एनिलीन कैसे बनाएंगे? बोलो, कौन सी रिएक्शन है ये? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, परफेक्ट एकदम। यानी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या करते थे, 1 डिग्री एमाइड से अपन 1 डिग्री एमीन बनाते थे। तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, QBr। देखो आप, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। गुड, नोट कर लिया सबने? थर्ड प्रिपरेशन लिखो। थर्ड जो होगा वो होगा हमारा एनिलीन फ्रॉम एजो लिंकेज। ये हमने कपलिंग रिएक्शन में बनाया था ना, कपलिंग रिएक्शन बनाया था। N2 जो है, ये N डबल बॉन्ड N जो है, ये एजो लिंकेज है। इसका रिडक्शन कर सकते हो। अगर आपने एजो लिंकेज में मेटल एसिड यूज किया, SnHCl यूज किया, या SnCl टू HCl यूज किया, ये एजो लिंकेज है। तो ये जो एजो लिंकेज है, ये क्या करेगा, N2 को रिड्यूस कर देगा। यानी पहले बनेगा NH और फिर NH ब्रेक होकर क्या बनेगा, NH2। तो इससे अल्टीमेटली हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा एक एनिलीन, और दूसरा ये बनेगा NO2 के पैरा पे क्या लगेगा, NH2। यानी एजो लिंकेज के रिडक्शन से भी हम एनिलीन बना सकते हैं। नोट करो आप इसको। नहीं, पहले एजो होंगे ना, तो पहले एजो रिड्यूस होंगे। अगर एन बॉन्ड होता है ना, वीकर बॉन्ड होते हैं, पहले उनके रिडक्शन होते हैं। अब अगर फिर से तुम्हें NO2 को रिड्यूस करना है, फिर से मेटल एसिड डाल दो, रिडक्शन हो जाएगा। क्योंकि जब हम प्रिपेयर करते हैं ना, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, तो हम कंडीशन इस टाइप से करते हैं कि सिर्फ एजो रिड्यूस हो, और एजो मोर रिएक्टिव है, तो पहले वो इसी का रिडक्शन होगा। देख लिया आपने? नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन ऑफ एनिलीन।
नेक्स्ट लिखो आप रिएक्शन ऑफ एनिलीन। अगर हम एनिलीन के अंदर क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH यूज करें, बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? चैट बॉक्स में लिखो क्या बनेगा। रोहन, एनसी, हाँ ये क्या होगा बेसिकली हमारा आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये हो गया आइसोसाइनाइड टेस्ट। लिखो आप लोग। एनिलीन में अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एनिलीन का ऑक्सीडेशन क्या होगा? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन? अगर आप रिंग को K2Cr2O7 जो होता है ना, स्पेसिफिक K2Cr2O7 जो है, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्यूनेन, हाइड्रोक्यूनेन वगैरह डेरिवेटिव बनाने के काम आता है। तो अगर आप एनिलीन में K2Cr2O7 डालोगे तो रिंग का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये बनेगा पैरा बेंजोक्यूनोन। इसमें डिफरेंट होता है देखो। और अगर इसमें हम डाल दें CF3CO3H तो फिर वो क्या करता है, NH2 को ऑक्सीडाइज करता है NO2 में, तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। और अगर हम एनिलीन में ऐड करें H2SO5, H2SO5 मतलब कैरोज एसिड, तो ये बनाता है नाइट्रोसोबेंजीन। ये पार्शियल ऑक्सीडेशन करेगा, ये NO2 को ऑक्सीडाइज करेगा और K2Cr2O7 तो पूरे रिंग को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो कब क्या बनाना है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो ये रिएक्शंस काफी कम यूज होती है। लिख लो तो चैट बॉक्स पे लिखना। हो गया सर? हो गया, सॉरी। लास्ट में H2SO5 है, ये है हमारा H2SO5। लिख लिया सबने? अब थर्ड लिखो, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। देखो अब नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन का जब अपन नाइट्रेशन करते हैं ना, एनिलीन अंडरगो नाइट्रेशन विद मिक्स्ड एसिड, तो इसमें 3 प्रोडक्ट बनते हैं। ऑर्थो नाइट्रो प्रोडक्ट, मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट
और पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट, ऑर्थो आइसोमर, मेटा आइसोमर, पैरा आइसोमर। बताओ इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है? विच इज द मेजर प्रोडक्ट? पैरा ऑर्थो, पैरा ऑर्थो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, फिनाल में भी दे रखा है, अभी 1-2 साल पहले जेईई में सवाल भी आ गया था डेटा पे। इसमें पहला वाला जो है ऑर्थो वाला, वो मेजर है क्या? ऑर्थो एंड पैरा, चलो ऑर्थो प्लस पैरा मेजर, ये ठीक है। मैं 3 में से एक का डेटा बताऊंगा आपको, तो बताओ इन 3 में से किसका मैं परसेंट यील्ड बताऊं? फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का? फर्स्ट का, फर्स्ट थर्ड आ रहा है, फर्स्ट थर्ड आ रहा है। अच्छा, फर्स्ट थर्ड, सेकंड का भी आ रहा है। फर्स्ट बनेगा 2%, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड और थर्ड में से किसी एक का डेटा बताऊंगा, बताओ किसका बताऊं, सेकंड का या थर्ड का? एक का बताऊंगा सेकंड थर्ड में से। इसमें भी यार तुम अलग व्यू है, सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड। तो सेकंड जो है वो है 47%, और थर्ड जो है वो है 51%। यानी इन तीनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन बना? इन तीनों में से मेजर प्रोडक्ट बना पैरा आइसोमर। यहां तक ठीक है? 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला सवाल ये है कि वाई मेटा प्रोडक्ट इज हाई। होना क्या चाहिए? NH2 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, और NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो ये 47 इधर होना चाहिए, 2 इधर होना चाहिए। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का मतलब ये नहीं होता कि ऑर्थो प्लस पैरा इज 100%। ऑर्थो प्लस पैरा डायरेक्टर मींस मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट आर ऑर्थो एंड पैरा। यू गॉट इट? तो इसको एक्सप्लेन करो कि व्हाई मेटा प्रोडक्ट इज हाई। मेटा इतना ज्यादा क्यों, हाई क्यों है? बोलो। व्हाई मेटा प्रोडक्ट इज हाई? तो देखो मेटा प्रोडक्ट इज हाई जो है उसका रीजन ये है, हम रिएक्शन कौन से मीडियम में कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में NH2 का क्या होगा? प्रोटोनेशन। ये बनेगा NH3 प्लस, यानी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर विल कन्वर्ट इनटू डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है मेटा डायरेक्टर। ऑर्थो पैरा जो है ये मेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझे आप? तो हाईली एसिडिक मीडियम में एनिलीन का क्या बनेगा? इन हाईली एसिडिक मीडियम एनिलीन कन्वर्ट इनटू एनिलीनियम आयन, पॉजिटिव चार्ज है, यानी ऑर्थो पैरा जो है वो कन्वर्ट इनटू मेटा डायरेक्टर। समझ रहे हो? अब आप मुझे बताओ कि अगर ये मेटा में कन्वर्ट हो गया तो इससे 47% प्रोडक्ट आया, तो अगर ये मेटा में कन्वर्ट हो गया तो ये 47 ही क्यों आया? ये मेजर आना चाहिए था ना, मेटा आइसोमर मस्ट बी मेजर। बताओ वो क्यों नहीं है? मेजॉरिटी ऑफ लोग ये समझते हैं कि मेटा इज मेजर। मेटा मेजर नहीं है, मेटा प्रोडक्ट इज हाई। देखो डेटा से हमको समझ में आ रहा है कि मेटा प्रोडक्ट जो है ना वो काफी हाई है हमारा, मेजर अभी भी नहीं है। तो आपको बताना है कि वाई इट इज नॉट अ मेजर प्रोडक्ट। हाई क्यों है वो समझ में आ गया कि एनिलीनियम आयन बन, लेकिन अभी भी पैरा आइसोमर मेजर आ रहा है। तो ऑर्थो पैरा में समझ में आ रहा है हिस्टोरिकली हिंडर्ड है, इसलिए पैरा ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा क्यों आ रहा है पैरा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। कोई तो ऐसी बात है इसमें, किसमें? कोई तो ऐसी बात है एनिलीन के अंदर कि अभी भी वो मेजर प्रोडक्ट उसी से आ रहा है, कुछ तो खास है उसमें। नॉट हाईली एसिडिक मीडियम, नहीं मीडियम तो हाईली एसिडिक है, कंसंट्रेटेड HNO3 एस्टोसल्फेट है। कुछ तो बात है एनिलीन के अंदर। क्या बात है एनिलीन के अंदर, ये बताओ। ऐसा क्या है एनिलीन के अंदर कि वो परसेंटेज कम है? अगर हम इक्विलिब्रियम देखें तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन कम है। ये कम कंसंट्रेशन है, फिर भी ये ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है। एक वर्ड यूज करो जो वर्ड आर से शुरू होगा। एनिलीन का आर ज्यादा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर? आर फॉर रैट। आर से स्टार्ट होता है एक वर्ड है, रिएक्टिविटी। एनिलीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। एनिलीन जो है ना ये प्लस एम लगा रहा है जबकि ये माइनस आई लगा रहा है। मैं आपको छोटा सा एक डेटा बताता हूँ। एनिलीन जो होता है ना, एनिलीन जो होता है वो बेंजीन से मिलियन टाइम ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और बेंजीन जो होता है वो एनिलीनियम आयन से मिलियन टाइम ज्यादा रिएक्टिव होता है। थोड़ी राइटिंग सही कर लेंगे। यानी इसका रेट ऑफ रिएक्शन इससे मिलियन टाइम ज्यादा है और इसका इससे मिलियन टाइम ज्यादा है। यानी इन दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा बताओ? एनिलीन इज मिलियंस टाइम मोर रिएक्टिव देन एनिलीनियम आयंस। यानी एनिलीन की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि ऑल्दो इसकी कंसंट्रेशन कम है बिकॉज एंड इट इज हाईली रिएक्टिव, इसलिए प्रोडक्ट जो है वो पैरा आइसोमर बन जाएगा। बात समझे आप?
तो लिखो जरा, जमीन आसमान का अंतर। दिव्यांश ने क्या बोला है? वाह, ये बता, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे को फर्स्ट टाइम किस बच्चे ने आंसर किया था? फर्स्ट टाइम 2008 में। ये मेरे को ना, इसकी ये लॉजिक मेरे को क्लियर नहीं हुआ था कि यार इसका मेजर पॉइंट क्यों आ रहा है। तो 2008 में क्लास लेके निकला, रात का समय था, मतलब लास्ट क्लास थी, 7:15 से पौने 9 बजे खत्म होती थी क्लास, पौने 9 बजे करीब। तो मैं क्लास से जब निकला तो मैंने बच्चों को, A1 बैच था वो, मैंने बच्चों को बोला यार इसका रीजन मेरे को एक्जैक्टली क्लियर नहीं है, मैं कुछ दिनों में बताऊंगा। मैं क्लास के बाद चला गया, तो वो बंसल क्लासेस की जो पुरानी बिल्डिंग है विज्ञान नगर वाली, जहाँ से सारे सिलिकॉन वैली वाले टॉपर्स या इंडिया के जितने टॉपर्स सब वहीं से निकले, तो उसमें बिल्डिंग के बाहर मैं निकलने लगा तो गेट पे भागते थे 3 बच्चे आए मेरे पास, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि सर इसका रीज़न है ना, सब मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो उसने मेरे को ये रिएक्टिविटी वाला फैक्टर एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन किया तो मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है ये, इसको मैं डेटा एक बार चेक करता हूँ। तो फिर मैंने चेक किया तो एक्जैक्टली वही रीज़न था। तो पता है वो 3 बच्चे कौन थे? जिसने एक्सप्लेन किया वो था 2008 का बच्चा सितिकंद, परफेक्ट, 2008 की बैच में था सितिकंद। दूसरा बच्चा जो उसके पास खड़ा था वो था सौरभ गोयल, वो ऑलरेडी रैंक 25 था। और तीसरा मेरे को यार उसका रैंक याद नहीं आ रही है, वो बच्चा बहुत अच्छा था, मतलब एकदम बढ़िया पर्सनैलिटी, एकदम पॉजिटिव बच्चा था वो। तो जब भी मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ ना तो मुझे उस सिद्धिकन की याद जरूर आती है। ठीक है भाई, लिख लिया आपने? ये नाइट्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी ना, इसलिए आपने इतनी कंसिडर नहीं की, इससे इंपॉर्टेंट NO2 का स्टेरिक फैक्टर आ रहा है। मतलब ये चीज याद कर लो, ये डेटा याद होना चाहिए। जो डेटा मैं लिखता हूँ ना वो डेटा आपको याद होना चाहिए। मैं आपको वही डेटा बताता हूँ जो अपने को याद रखना है, मैं वो नहीं बताता हूँ जो मुझे याद है। ओके, इसको लिखो एक बार, ये तीनों रिएक्शन लिखो। लिख लो तब चैट बॉक्स में लिखना डन। रजत धुमाले कह रहे हैं तीसरा बच्चा आकाश था, आकाश भाले। आगे बढ़े भाई, वो अपने निकालना पड़ेगा, इनकी कंसंट्रेशन निकाल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा ये सब। ठीक है, अब लिखो ऑल्टरनेटिव, यानी एनिलीन का नाइट्रेशन करने का ऑल्टरनेटिव मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। तो पहले क्या करते हैं, एसिटाइलेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एसिटाइलेशन करेंगे, तो एसिटाइलेशन से क्या हो जाएगा हमारे पास, एमीन कन्वर्ट इनटू एमाइड, यानी एनिलीन से हमारे पास बन जाएगा एमाइड जब हम एसिटाइलेशन करेंगे। ठीक है, परफेक्ट। अब एक बात बताओ, एमाइड जो है ना, एमाइड एमाइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं या एमाइड वीक बेस होते हैं? एमाइड की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? आपको याद है एमाइड को बेसिक स्ट्रेंथ में कहाँ रखते हैं हम? एमाइड को बेसिक स्ट्रेंथ में हम रेस्पेक्टफुली लास्ट में रखते हैं। एमाइड इज नॉट ए बेस, एमाइड इज वेरी वीक बेस। तो हमने किया क्या, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस कन्वर्ट इनटू वीक बेस, यानी हमने स्ट्रॉन्ग बेस को वीक बेस में कन्वर्ट कर दिया। सॉरी, ये क्या हो गया, ये कोई और फीचर ऑन हो गया इसका यार। एक बार रिवीजन कर लो, रिवाइज हो रहा है ये रिवीजन फीचर है इसका। ये एक्शन किया था, ये कैसे ऑन हुआ वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑन हो गया ये हॉफमैन ब्रोमाइड, ये तीसरा प्रिपरेशन फ्रॉम एजो लिंकेज,
एजो लिंकेज का क्लीवेज, वाओ ये तो शानदार है यार, लेक्चर के लास्ट में चला दिया या दूसरे लेक्चर के पहले चला दिया, रिवीजन फॉर लास्ट क्लास है। रिएक्शन ऑफ एनिलीन, बताओ पहली रिएक्शन कौन सी की थी हमने रिएक्शन ऑफ एनिलीन में? फर्स्ट रिएक्शन कौन सी थी? आइसोसाइनाइड। सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। बॉटम राइट स्क्वायर वाला बटन नहीं होने दो, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं सारा। K2Cr2O7 से क्या बना? पैरा बेंजोक्यूनॉन। वाओ ये तो बढ़िया फीचर है, हर क्लास के पहले चला सकते हैं, पिछली क्लास का। नाइट्रोबेंजीन। तीसरे में क्या बनने वाला है? यहाँ पे क्या बनने वाला है? नाइट्रोसोबेंजीन। ये है H2SO5। बताओ नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन में क्या क्या डेटा आने वाले हैं? नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन में क्या क्या डेटा आने वाले हैं ऑर्थो मेटा पैरा के? 24751 परफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज आर एक्सीडेंटल। ओह गुड, ये तो बहुत अच्छा फीचर है यार, ये तो मैं तो देखा ही नहीं था ये फीचर। अब इससे बाहर निकलने का भी सोचते हैं। कैसा लगा? मक्खन की तरह चल रहा था, चलो ठीक है, गुड। मेरे को बंद करना पड़ेगा एक बार यार। अच्छा ये कट हो जाता है यार, ये तो हाईलाइटर है इसका। इस इमेज को चाहो तो हाईलाइट करके अपन सेव कर सकते हैं। मैं ये सर्च कर रहा हूँ कि अपने को वापस कैसे जाना है। आ तो गए हैं, वापस कैसे जाएंगे? ये रहा, आ गया। ये करो, ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। पहले हमने क्या किया? स्ट्रॉन्ग बेस रिलेटिवली कन्वर्ट कर दिया वीक बेस में। इससे फायदा क्या होगा कि जब हम नाइट्रेशन करेंगे, मिक्स एसिड से नाइट्रेशन करेंगे, इसका प्रोटोनेशन नहीं होगा। इसका प्रोटोनेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वीकर बेस है, एमाइड है ना। और एक और फायदा होगा कि ये स्टेरिक हिंडेंस बढ़ गया, तो एक तो इसका प्रोटोनेशन नहीं होगा, तो मतलब मेटा प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बनेगा। एक स्टेरिक हिंडेंस हो गया, तो स्टेरिक हिंडेंस मतलब अब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? पैरा ज्यादा बनेगा। अब नाइट्रेशन जो होगा वो पैरा पे होगा, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। ये बन गया हमारा पैरा आइसोमर, समझ रहे हो? अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम हाइड्रोलिसिस। ये एमाइड का होगा हाइड्रोलिसिस। तो एमाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा हमारे पास? NH2 NO2, ये बनेगा 78% प्लस एसिटिक एसिड। लिखो जरा। अब इसको ये समझना पड़ेगा कि वो स्लो मोशन स्टार्ट कैसे करते हैं वापस। इसको नोट कर लो पूरा। वैसे तुमको स्लो मोशन वाला वो कैसा लगा, मतलब फीचर कैसा लगा? पुअर? पुअर तो है नहीं, यूज ही मत करो पूरे, यानी क्या बोलते हैं, ओके, गुड, वेरी गुड।
वो तेज तो कर सकते हैं, वो तो स्पीड आती है उसकी, वहाँ पे स्पीड कर सकते हैं। जकास, गुड, एक्सीलेंट, मस्त, स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास फॉर रिवीजन, वेरी 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 गुड, ओके, अच्छा है, मतलब शानदार, डरावना, ओके, बी गुड, ठीक है, गुड। नोट कर लिया सबने? नोट कर लो, बताना मेरे को। कर लिया नोट सबने? ये एग्जांपल बनाओ जरा एक दो। कभी आप 10 मिनट लेट हो गए तो रिवीजन के लिए चला देना, ये सही है, परफेक्ट। थैंक यू सौरभ। सौरभ कह रहा पानी पूरी खानी है। सौरभ जरा पानी पूरी को नीचे रखो। और नोट कर लिया आपने? बना लिए? लिख लिया आपने? आंसर डिस्कस करें इसके? चलो विजिबल नहीं होगा। पहले क्या बनाएंगे? इसका करेंगे रिडक्शन। तो NO2 का क्या बनाएंगे हम? NH2। इसका करेंगे एसिटाइलेशन। अब इसमें एक पॉइंट है, अब बताओ नाइट्रेशन कहाँ होगा? OH के रेस्पेक्ट में या NaCO के रेस्पेक्ट में? देखो यहाँ पे तो OH था ना, तो प्लस एम इफेक्ट ऑफ NH2 इज ग्रेटर देन प्लस एम ऑफ NH2 OH, यानी NH2 का प्लस एम जो है OH के प्लस एम से ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अगर इस कंपाउंड में होता तो यहाँ होता, लेकिन अब तो हमारे पास OH और एमाइड है, प्लस एम ऑफ OH इज ग्रेटर देन प्लस एम ऑफ NH, क्योंकि ये तो डीलोकलाइज हो रहा है ना CO की तरफ, तो स्ट्रॉन्ग प्लस एम ऑफ OH का है। तो अब जो रिएक्शन होगी वो कहाँ होगी? विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप होगी, यानी यहां लगेगा NO2। और अब इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे हम। समझ गया? अब मेटा क्यों बनेगी? आप तो एमाइड बन गया ना। हमने इसके OH के ऑर्थो पैरा पे लगेगा, मोर एक्टिविटी ग्रुप OH ग्रुप है, OH के ऑर्थो पैरा पे रिएक्शन करेंगे हम। OH का एसिटाइलेशन नहीं होगा,
एसिटाइलेशन किसका होगा? एन का। एन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ओ। एन और ओ में अच्छा न्यूक्लियोफाइल हमारा एन है। एन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ओ। ओके, दोनों का नहीं कर सकते, दोनों का तब करेंगे ये एक्सेस में, ये एक्सेस में लिखेगा तब दोनों एसिटाइलेशन होंगे। बोथ ऑर्थो पोजीशन नॉट, बोथ ऑर्थो पोजीशन कब ऑक्युपाइड होती है? जब आप मतलब जैसे आप नाइट्रेशन कर रहे हो 2 बार स्पेसिफिक टेंपरेचर पे करते हो, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे Br2 वाटर होता है तो हमको पता होता है कि फिनॉक्साइड आयन सब जगह Br लगेगा, और नाइट्रेशन करना है तो हमको पता है कि एक नाइट्रेशन इस टेंपरेचर होगा, दूसरा उससे हाई, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि एक से ज्यादा नाइट्रेशन हो रहा है क्या वहां पे, क्योंकि हर एक नाइट्रेशन के साथ रिंग डीएक्टिवेट होता है, यानी प्रोडक्ट लेस रिएक्टिव होता है। तो लेस रिएक्टिव प्रोडक्ट बन रहे हो, उससे फिर और लेस रिएक्टिव बना रहे हो, तो कोई इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ओके, अब नेक्स्ट लिखो। इसी में मैं चेंज कर लेता हूं, NO2 के पैरा पे CH3 लगा देता हूं। अब इसका बनाओ SnHCl, एसिटाइलेशन, मिक्स्ड एसिड, और फिर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। बनाओ उसको। हो गया भाई? गौरी अग्रवाल डल। बहुत ऑर्थो पोजीशन बताया तब ऑक्युपाई होगा जब मल्टी टाइम नाइट्रेशन करेंगे, हम कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, पिक्निक एसिड बना रहे हो, कुछ एम हो हमारा बनाने का, तब हम डीएक्टिवेटिंग पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाते जाएंगे। तो या तो हमारा एम हो, यहाँ हेडिंग लगाओ TNT बन रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर हम मल्टी नाइट्रेशन करेंगे। जब क्वेश्चन में लिखा हो नाइट्रेशन किया, एक NO2 लगाया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक NO2 लगाया, फिर अगेन नाइट्रेशन किया, दूसरा NO2 लगाया। ओके भाई, डन। इसमें पहले हम करेंगे रिडक्शन, फिर एसिटाइलेशन SNAE, हम ES किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? NH के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये प्लस M लगा रहा है और ये प्लस H लगा रहा है, विद रिस्पेक्ट टू NH। इसका हम करेंगे नाइट्रेशन, और इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। ये आंसर आया? कितने लोगों का ये आंसर आया? ये वाला आंसर कितने लोगों का है? ओके, हेमंत, दीपांश, कौशिक, सानिया मित्तल, प्रियांश, वैभव सेठ, आयुष, लक्ष्य, एवं कंसल, अक्षिता जैन, हर्षवर्धन, तेजस्वी, गौरी अग्रवाल, सौरभ, तन्मय, टोटला। ओके, हो गया। अब एक कन्वर्जन लिखो। How will you convert benzene into this 1,3,5,5-bromobenzene? ये कन्वर्जन कैसे करोगे बताओ? ये कन्वर्ट करना है, बोलो।
एनबीएस तो यहाँ यूज नहीं कर सकते ना, एनबीएस तो यूज होता है एल्डिक सब्स्टिट्यूशन में। बोलो कैसे करेंगे? BrLCl3 Br2LCl3, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे मिक्स्ड एसिड नाइट्रोबेंजीन, उसका करेंगे हम रिडक्शन SnHCl से, तो ये बन जाएगा हमारे पास एनिलीन। अब याद है एनिलीन में अपन बहुत सारे ब्रोमीन लगाने तो कैसे लगाएंगे, Br2 वाटर या Br2CS2 से भी लग जाएंगे। ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पे लग गया ब्रोमीन। अब बताओ इसके बाद NH2 को कैसे हटाएंगे, NH2 को हटा के हमको H चाहिए यहाँ पे, NH2 को कैसे रिमूव कर सकते हैं बताओ, बोलो NH2 कैसे हटेगा, डाइजोनियम सॉल्ट प्लस बॉइल वाटर, बिल्कुल सही है। इसका हम कर देंगे डाइजोटाइजेशन, इससे यहाँ बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट, बॉइल वाटर से तो OH लग जाएगा, बॉइल वाटर नहीं, हम यूज करेंगे H3PO2, तो हमारा बन जाएगा DP, DP मतलब डिजायर्ड प्रोडक्ट, यानी ये वाला प्रोडक्ट। समझिए आप, कोई सब नोट करो इसको। चॉकलेट प्रॉब्लम का क्या हुआ, अरे यार 2 दिन मैं जरा वीकेंड पे था, कल तो क्या हुआ यार, संडे को एक हुआ वर्चुअल आयरनमैन होता है मेरा हर संडे, तो उसमें ये था 56 किलोमीटर साइकिलिंग थी और 13.1 किलोमीटर रनिंग थी। तो हुआ ये कि 13.1 किलोमीटर रनिंग तो हो गई और फिर साइकिलिंग थी 56 किलोमीटर, तो होम साइकिलिंग से होता है, उनका ऐप है, उनके थ्रू ऑनलाइन होता है वो। तो साइकिलिंग कर रहे थे, साइकिलिंग करते करते 2 घंटे हो गए करीबन, और 2 घंटे के बाद 46 किलोमीटर करीब साइकिल चल गई थी, 1 घंटा 50 मिनट, 10 किलोमीटर बच गए थे, तभी एकदम से लाइट चली गई। और लाइट जब गई तो जहाँ से वो मेरी साइकिल को कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ना साइकिल को, तो वो वहाँ से लाइट चली गई, तो वॉच भी कनेक्टेड होती है, तो मैंने वॉच पे उस पर होल्ड पे डाल दिया, तो मैंने कहा लाइट आएगी तब वापस करेंगे, तो फिर मैं घर में टहलने लगा और 5-10 मिनट बाद लाइट आ गई। लाइट आने के बाद मैंने वापस इलेक्ट्रिसिटी साइकिल की ऑन की, और ऑन करने के बाद मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं, 10 किलोमीटर बचा है। तो जैसे मैं ऑन कर रहा था ना, गलती से मैं जो स्विच दब गया जिसमें वॉच में सबमिट वाला, तो जो 46 किलोमीटर साइकिलिंग थी वो सबमिट हो गई, तो जबकि होना क्या चाहिए 56 किलोमीटर नॉन स्टॉप, मतलब बीच में आप सबमिट नहीं कर सकते, तो 56 की जगह 46 पे सबमिट हो गई और फिर 10 किलोमीटर से डिस्क्वालीफाई हो गए। अब 2 ऑप्शन थे मेरे पास कि या तो मैं फिर से 50 किलोमीटर करूँ और या फिर मैं सो जाऊँ, तो मैंने दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। मैंने कहा फिर से 50 करने की अब हिम्मत नहीं है, पाँव वाँव बहुत दुख रहे थे, मैंने कहा अब नहीं कर पाऊँगा, और फिर मैं आराम से बढ़िया से खूटी तान के सो गया। समझो, कोई बात नहीं, तो जीवन में ऐसा होता रहता है, उनके रूल्स हैं, ऐसे रूल्स के अकॉर्डिंग, वो रूल्स में फिर कोई चेंजेस नहीं होते। कोई बात नहीं, सबक लिया आगे से यार कि जब भी मतलब ध्यान रखना है वॉच का भी स्पेशल। चलो अब ये बताओ, ये 4 Br कैसे लगाएंगे। जब भी आपको बहुत सारे ब्रोमीन लगाने हो ना, तो फिनॉल से लगाओ या एनिलीन से लगाओ, एनिलीन बेस्ट है, क्योंकि एनिलीन से अपन NH2 के जगह दूसरे ग्रुप डाइजोटाइजेशन करके कुछ और लगा सकते हैं। NH2 को हटा के Br लगाना है, NH2 को हटा के OH लगाना है, NH2 को हटा के H लगाना है, वो सब अपन डाइजोनियम सॉल्ट से कर सकते हैं। अब बताओ ये वाला कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। पहले अपन क्या करेंगे, मिक्स्ड एसिड, यानी यहाँ आएगा NO2, फिर अपन करेंगे रिडक्शन, फिर अपन करेंगे Br2 वाटर, और फिर अपन करेंगे डाइजोटाइजेशन,
और फिर अपन करेंगे डाइजेनियम सॉल्ट बन गया ना, अब हमको Br लगाना है, तो फिर हम लगा देंगे CuBr सेंड में रिएक्शन, या कॉपर HBr, या सब नोट कर लो तो बताना। नोटेड। चलो इस बार हमको बेंजीन से कन्वर्ट करते हुए पांच Br लगाना है। बताओ ये कैसे करेंगे? दो बार नाइट्रेशन करके, हाँ 2 बार नाइट्रेशन करके कर सकते हैं। दो बार नाइट्रेशन के अलावा एक और तरीका, देखो हमारी प्रॉब्लम ये दोनों हैलोजन है, इन दोनों में से हमारी प्रॉब्लम ये हैलोजन है, क्योंकि ये तीनों जो Br हैं ये तो हम Br2 वाटर से ले आएंगे। यहाँ मान लो NH2 होता, इस जगह पे NH2 होगा, तो यहाँ Br2 वाटर से ये तीनों Br आ जाएंगे। तो हमारी समस्या ये वाली Br है। बताओ इसको कैसे लाया जाए? नहीं पिछले वाले नहीं, वो नहीं कर सकते। एक बच्चा कह रहा है पिछले वाले में 4 Br लगे थे ना, ये 1 2 3 4, फिर Br2 Fe करें। ये 4 जब Br लगे तो रिंग इज हाईली डीएक्टिवेटेड, तो उसका जो लास्ट में इतने 4 Br डीएक्टिवेटेड पे ES करना वो फिजिबल नहीं है, वो एक अच्छा मेथड नहीं है। मतलब हम एक काम तो ये कर सकते हैं ना कि हम मिक्स एसिड कर दें, पहले हम नाइट्रेशन करें, ये बन गया NO2, और यहाँ Br2 Fe करेंगे, यहाँ लग जाएगा हमारे पास एक ब्रोमीन। ओके, हम पहले से ही लगा ना ये वाला जो प्रॉब्लम है। अब तो हम आगे वाला प्रोसेस तो कर लेंगे। अब हम NO2 की जगह इसका कर देंगे रिडक्शन, फिर अपन करेंगे Br2 वाटर, ठीक है, तीनों जगह Br लग गया। फिर अपन करेंगे डायजोटाइजेशन, और फिर अपन करेंगे CuBr KBr, CuBr या कॉपर HBr, ये बन जाएगा। ओके भाई, 6 तो नहीं जा सकते, 6 तो ज़्यादा हो जाएगा। नोट कर लिया सबने? एक चीज़ आप और कर सकते हो, सॉरी, और क्या तरीका था, ये वाला बढ़िया, ये सबसे बेस्ट है। एक नोट और कर लो, कभी कभी अगर आपको चाहिए ना सेलेक्टिव रिडक्शन, मतलब आपको चाहिए कि 2 NO2 है और एक को रिड्यूस करना है, 2 NO2 में से एक को रिड्यूस करना है, तो आप NH4HC से कर सकते हो। इससे क्या होगा कि 2 में से एक NO2 जो है वो NH2 में रिड्यूस हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन, सेलेक्टिव रिडक्शन। ओके,
तो चैट बॉक्स में लिखना। लास्ट कन्वर्जन आपका, आज का लास्ट कन्वर्जन है। ये वाला कन्वर्जन बताओ कैसे करोगे। ब्रोमीन क्लोरीन लगाना है, कैसे करेंगे बताओ। यूज सेलेक्टिव रिडक्शन, बिल्कुल सही है। हम इसको ऐसे करें कि पहले हम मिक्स एसिड डालें, उससे बनाए हम नाइट्रोबेंजीन, फिर अगेन मिक्स एसिड हीट करें, एक और NO2, 2 NO2 लग गए। अब हम करें सेलेक्टिव रिडक्शन, ये बन गया NH2 और NO2। अब इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, डायजोटाइजेशन एंड CuBr, फिर अगेन कर देंगे रिडक्शन, फिर अगेन डायजोटाइजेशन और फिर कर देंगे CuCl। दूसरा तरीका क्या है कि यहां से नाइट्रेशन से यहीं पे हम कर दें Br2Fe, तो ये NO2 इज मेटा डायरेक्टर, यहां लग जाएगा Br। अब हम NO2 को कन्वर्ट कर देंगे क्लोरीन के अंदर, SnHCl, डायजोटाइजेशन और HCl कॉपर पाउडर। यहां लग जाएगा क्लोरीन, ये बन जाएगा हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट। ओके, इसी के साथ हमारा एनिलीन खत्म। अब बायोमॉलिक्यूल बचा है, वो करेंगे अपन, तो कल करेंगे पहले अल्कोहल ईथर शीट का डिस्कशन, ठीक है। रिमेनिंग शीट डिस्कशन ऑफ अल्कोहल ईथर। ओके, फिर आपको मैं एनिलीन और फिनॉल का कुछ मटेरियल देता हूँ सॉल्व करने के लिए, फिनॉल और एनिलीन। आपको एनिलीन के बारे में मैंने एक और चीज बताई थी, एनिलीन विल नॉट अंडरगो फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन, याद है आपको। एनिलीन RCl3 AlCl3 नो रिएक्शन because of Lewis acid base activating convert into deactivating। एनिलीन फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता है। ओके भाई, एनिलीन विल नॉट अंडरगो रिमर-टिमन रिएक्शन, ये भी सही है। एनिलीन रिमर-टिमन क्यों नहीं दिखाता है, क्योंकि जो रिमर-टिमन में अपन को कार्बिन बनता है तो एनिलीन उसके साथ आइसोसाइनेट टेस्ट कर देता है। काजू किशमिश का बर्गर खाओगे? जरूर खाएंगे यार, डेफिनेटली, श्योर, भिजवा देना तुम बर्गर। गिव टुडे रिकॉर्डिंग एज सून एज पॉसिबल, बिल्कुल सिमरजीत, बस लेक्चर खत्म होता ही इसका मैं ओरिजिनल क्या बोलते हैं, इसका मेमोरी कार्ड निकाल के लैपटॉप में डाल के मेल करता हूँ, वो तुरंत उसको प्रॉपर एडिट करके डाल देंगे। तो और सब ठीक है एकदम। वो स्विच मेरे को पता चल गया कि ये सब रिवीजन कहाँ से होता है। वो स्विच यहाँ पे ये रहा, ये क्लिक करते हैं उससे रिवीजन होता है और यहाँ से स्पीड बढ़ती है। X4 ये फास्टेस्ट स्पीड है। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो आज फिर इतना ही करें। अब स्पीड सही आ रही ना? मूवी भी दिखा सकते हैं, एनिमेशन भी दिखा सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर चलें, आज इतना ही करें। कल क्या हुआ कि एक छोटी सी रियल लाइफ स्टोरी, ठीक है।
कल मेरे फेसबुक अकाउंट में मतलब मेरी प्रोफाइल पिक्चर लेके किसी ने एक अकाउंट बनाया तो मेरे नाम का, मेरी प्रोफाइल पिक्चर यूज़ की, और फिर उसने क्या किया कि कुछ बच्चों ने ज्वाइन कर लिया उसको। तो ज्वाइन कर लिया तो फिर उसने मैसेंजर पे बच्चों को रिक्वेस्ट डालना चालू किया। पहले बातचीत करने लगा कि और कैसे हो ये वो, और फिर लास्ट में बोला कि मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत है, तो कृपया आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, मेरे को पेटीएम कर दो 10,000 रुपये, इस टाइप से। तो वो उसने अब फॉर्चुनेटली मेरा ये जो मोबाइल नंबर है ना, मेरा जो नंबर है 9828025625, ये मतलब 20 साल पुराना नंबर है। तो मेरे पास ऑलमोस्ट सभी बच्चों के पास ये मेरा नंबर ज़रूर है, बुक में भी ये नंबर है। तो जैसे ही उनको बच्चों को डाउट हुआ, तो एक बच्चे ने तुरंत मेरे को फेसबुक पे मैसेज किया कि ऐसा-ऐसा एक आदमी पैसा माँग रहा है। तो कल मैंने देखा नहीं था फेसबुक, आज सुबह मैंने देखा, तो मैंने देखा कि वो अभिषेक नाम का बच्चा था, उससे माँगे, और भी बच्चों से माँगे उसने, और तब तक एक आबिद नाम का बच्चा था, उसने रिपोर्ट भी कर लिया, उसने मेरा प्रोफाइल देख लिया, उसको पता चल गया दूसरा, और तीसरा जो बच्चा था उसने तो पूरा यहाँ मेरे मेल आईडी पे ऑफिशियली पूरे प्रूफ के साथ मेल कर दिया कि सर आप एक्शन दे सकते हो। तो तीनों बच्चों को बहुत थैंक यू। तो मतलब मेरे आने के पहले ही मेरे प्यारे बच्चों ने मामला वहीं निपटा दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि यार लोग कितनी हेल्प करते हैं, और ये बताने का एम है कि तुमको कोई मैसेज आए कि भाई पैसे वैसे ट्रांसफ़र करने का, किसी का भी आए, तो कभी उसको डायरेक्टली उस पर आप मतलब भरोसा मत करो, ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। आप कॉल करो, बात करो, और फिर आप पैसे दो। जैसे आपको मेरे को पैसे देने, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है नहीं सर को हमको 1-1 लाख रुपये देना चाहिए, तो आप ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दो, वो गलत है। आपको क्या करना है, आपको मेरे को कॉल करना है, बात करनी है मेरे से, ठीक है ना, फिर मैं आपको प्रॉपर अपना बैंक आईडी वगैरह दूंगा, फिर आपको ट्रांसफ़र करना है। ये प्रोसेस होना चाहिए। बात समझ गया तुम? ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं। नेक्स्ट एनिमेशन अपना वेडनेसडे को रिलीज हो रहा है, एक और टॉपिक का, तो वेट फॉर वेडनेसडे। ओके, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।